नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार एक मॉक टेस्ट। दोस्तों ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। 2 आपको इससे पहले मिल चुके हैं दोस्तों, और हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को। उससे पहले आप पहले शेयर कर दें दोस्तों वीडियो अपने सभी दोस्तों में, और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन लाइनों से। तो दोस्तों पढ़ें इसको और अपनी तैयारी में जुट जाएं। मुझे हर उस बंदे पर गर्व है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिगरा चाहिए देश की रक्षा करने के लिए। दोस्तों अगर आप में जिगरा है तो आप पूरा वीडियो देखेंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे हैं, और आप वर्दी लेकर ही मानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, तो इसको पढ़ें और इसका आंसर दें दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नेत्र से संबंधित है, उसी प्रकार ऑन्कोलॉजिस्ट से संबंधित है। तो दोस्तों अब आपको बताना है ऑन्कोलॉजिस्ट किस से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, कैंसर, पैर, हड्डियां, त्वचा। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मुड़े हुए कागज को काटने के क्रम को निम्न आकृतियों में दिखाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा। तो दोस्तों ये जो कागज है ये दिया हुआ है आपको। अब हमको ऐसे जैसे एरो बने हुए हैं दोस्तों, इसी को इस तरीके से अब ये ऊपर खोलेगा इस तरीके से। तो दोस्तों ये वाली जो है ये हमारी कहाँ पर बन जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर बन जाएगा, एक ऐसा होना चाहिए। और ये जो नीचे वाला दोस्तों ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये कहाँ पर, ऊपर चला जाएगा। और ये जो डॉट है ये भी दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये बन जाएगा। और फिर ये जो है दोस्तों ये यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ पर आ जाएंगी, और ये वाली भी यहाँ और यहाँ। तो यानी कि कौन सा दोस्तों इसमें हो जाएगा। तो जल्दी से देखें, ऐसा कोई बना हुआ है, यानी ये 2 डॉट होनी चाहिए इस तरीके से, और यहाँ पर यूँ। दोस्तों इसमें भी बन रही हैं और किसी में इसमें नहीं है, लेकिन तीसरे वाले में भी दोस्तों बन रहा है ऐसा, और चौथे में नहीं बन रहा है। तो दोस्तों अब हम देखें तो ये ऐसे 2 हैं इस तरीके से दोस्तों। बॉक्स जो हैं ऐसे 2 किस्में हैं दोस्तों, ए वाले में, लेकिन इसमें नहीं है तीसरे वाले में। तो हमारा सही आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा। दोस्तों सही आंसर हमारा ये वाला ही हो जाएगा, एक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान हैं और एक भिन्न है। उस शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न है। अब दोस्तों ये 4 शब्द दिए हुए हैं, पीतल का बाजा यानी सैक्सोफोन, सारंगी, शहनाई, बांसुरी। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सारंगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सारंगी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन 2। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अब दोस्तों 12 को 208 से रिलेशन दिखाया गया है, 9 का 108 से, तो 15 का दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं कैसे होगा। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन कह सकते हैं दोस्तों इसको। तो ये कैसे होगा, तो अगर आपको इसका आंसर देना है तो वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ा टाइम लगेगा तो आप टाइम लगा सकते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व कर कर देखें। तो हम आपको कर कर बताते हैं। तो दोस्तों 12 का कर देना है क्या, स्क्वायर। फिर इसमें दोस्तों जोड़ना है हमको क्या, 12 में 3 का डिवाइड देकर और उसका कर देना है क्यूब। तो देखें 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा जब डिवाइड देंगे 3 का 12 में, तो 4, और 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। जब इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 208 आ जाएगा। कितना आ गया, 208 आ गया। अब दोस्तों इसी प्रकार से इसको देखेंगे। अब चलो देखते हैं इसको। तो दोस्तों 9 का आपको स्क्वायर करना है और फिर 9 में 3 का भाग करना है। तो देखें दोस्तों 9 का स्क्वायर करना है प्लस 9 में 3 का भाग करके उसका क्यूब कर देना है। तो 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया, 81, प्लस इसमें भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 का क्यूब दोस्तों 27 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8
और ये 10 यानी 108 हो गया। तो अब दोस्तों आंसर आप जल्दी से बताएं, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपको लॉजिक तो पता चल गया है दोस्तों, तो अब आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 15 में दोस्तों 3 का करेंगे भाग और इसका क्यू कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 225 प्लस, अब दोस्तों ये 5 5 का क्यू 125, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 350। कितना आंसर आ गया हमारा 350 दोस्तों आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन 1। अगर आपका भी दोस्तों ऑप्शन 1 आ रहा है तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है दोस्तों। तो चलते हैं हम, और नहीं आ रहा है तो इन क्वेश्चनों की दोस्तों प्रैक्टिस करें, डेली आपको क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों अब आपको बताना है, 18 को 321 लिखा गया है, 21 को 438 लिखा गया है, 17 को 286 और 19 को 357। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अलग है, विषम बताना है दोस्तों। कुल मिलाकर क्या पूछा है आपसे कि ऑड वन आउट फाइंड करना है, यानी कि विषम आपको निकालना है। तो दोस्तों देखते हैं पहला वाला, दोस्तों हमको दिख रहा है 321, इसके नज़दीक हम अगर इसका स्क्वायर निकालें तो 324 होता है। कितना होता है दोस्तों 324। चलो इसमें से 3 माइनस कर देते हैं तो हमारा 321 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इसको देखते हैं, 21 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा दोस्तों 441, इसमें से 3 घटाएंगे तो 438। बात तो दोस्तों ठीक हो रही है, यानी लॉजिक हमारा यहाँ तक तो ठीक है। तो आगे भी देख लेते हैं, 17 के साथ भी देख लेते हैं दोस्तों, क्या यही लग रहा है। चलो देखते हैं, 17 का स्क्वायर देखें दोस्तों तो कितना हो गया 289, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 286 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो फिर हमको अब ये देखना है कि ये क्या गलत है। तो 19 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया 361, उसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 358 आना चाहिए यहाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितना 357। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, तो जल्दी से बताएं दोस्तों क्या है। 4 9 17 30 50 81 125। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 5 का, इसमें कितना आ रहा है दोस्तों 8, यहाँ पर कितना आ रहा है 13 और यहाँ पर 20, और फिर कितना आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 31, और इसमें कितना आ रहा है तो देखें दोस्तों 4 और ये 4 44, कितना आ रहा है 44 का। अब दोस्तों आपको कुछ पता चल रहा है इसमें लॉजिक, तो अभी तो कुछ नहीं। तो डबल डिफरेंस भी होता है दोस्तों एक, तो उसको देखते हैं हम, चलो देख लेते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कितने का आ रहा है 3 का अंतर, यहाँ पर कितने का आ रहा है 5 का, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर दोस्तों कितने का अंतर है 11 का, और इसमें कितने का अंतर है 13 का। तो अब हमको एक चीज़ पता चली क्या, कि ये प्राइम नंबर जो होते हैं अभाज्य संख्या उनकी सीरीज चल रही है। तो इससे आगे दोस्तों कौन सा होता है, तो इससे आगे होता है हमारा 17। तो 17 हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 44 और 17 कितना हो गया तो 61 हो गया। 61 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 61 दोस्तों 125 में 61 जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 125 में 61 जोड़ने पर दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 186। कितना आ जाएगा 186 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, तो इसको दोस्तों हम हटाते हैं और आपकी समझ में आया होगा कि क्या लॉजिक लग रहा है। डबल डिफरेंस लग रहा था दोस्तों 186, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन 1। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है। AMRP ERXW IWDD MBJK। अब दोस्तों देखें कि आगे क्या आएगा। तो ए से दोस्तों ई पर गई तो कितना ऐड हुआ है 4 ही तो ऐड होगा। अब एम से आर पर गई तो एम दोस्तों कौन से नंबर पर होता है, एम कौन से नंबर पर होता है तो दोस्तों एम होता है हमारा 13 पर, और आर कितने पर होता है 18 पर, यानी 5 ऐड हो गए। अब दोस्तों आर से एक्स पर गए तो आर कितने पर होता है 18 पर, और एक्स कौन से पर होता है 24 पर, तो कितना ऐड हुआ 6,
यानी +6। अब दोस्तों P से W पर गए तो P कितने पर होता है 16 पर, और W कितने पर होता है तो दोस्तों W होता है 23 पर। तो यानी कितने ऐड हुए 7 +7। तो दोस्तों अब हमको पता चल गया कि ये सीरीज कैसी चल रही है, +4 +5 +6 +7। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब हम इसमें लगा देंगे MBJK में लगा कर देखें आप क्या ये सही आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो M में दोस्तों +4 करेंगे तो क्या आएगा, तो 13 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 पर क्या होता है Q होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब B में देखते हैं हम, तो B में दोस्तों हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 7 दोस्तों 7 पर कौन सा होता है हमारा G होता है। अब J में कितना ऐड करेंगे 6, तो दोस्तों 10 पर होता है J, और 6 ऐड कर देंगे तो 16। 16 पर कौन सा होता है हमारा, तो दोस्तों 16 पर होता है P, और K 11 पर होता है दोस्तों, और इसमें 7 करेंगे तो 18। 18 पर क्या हो जाएगा R। तो हमारा आंसर क्या आ गया QGPR। अब दोस्तों आपको ऑप्शन में देखना है क्या ये कहीं मिल रहा है आपको, तो देखें जल्दी से क्या है दोस्तों, क्या आ रहा था हमारा QGPR। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन तीसरे में मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। तो इस तरीके से दोस्तों ये लॉजिक लगते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अब ये आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाने हैं। तो पहला तो दोस्तों L दिया हुआ है, तो L से हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, फिर क्या E है, यहाँ पर भी E, यहाँ पर A E O E A। तो दोस्तों अब हम इनके कंपैरिजन कर सकते हैं, E दूसरे में E, फिर A, फिर E, फिर O, फिर E, फिर A। अब दोस्तों सबसे पहले कौन सा आता है, A आता है। A किस किस में दोस्तों, तीसरे में और लास्ट वाले 7 में। अब दोस्तों इन दोनों के बीच हम कंपैरिजन करेंगे A वाली में। तो A से आगे दोस्तों कौन से तीसरे में, तो A से आगे जाएंगे तो T पर, लेकिन यहाँ पर भी T है तो हमको नहीं पता चला। T से आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है I, और यहाँ पर क्या है E। तो दोस्तों I और E में पहले कौन सा आता है, तो E आता है, यानी कि 7 हमारा पहले आएगा। तो 7 तो दोस्तों सभी में दिया हुआ है। चलो फिर हमारा दोस्तों किस किस के बीच कंपैरिजन हो रहा था, A वाली में, यानी तीसरी और 7वीं। तो 7 तो आ गया, तो फिर क्या आना चाहिए हमारा 3। चलो इतना ठीक है। अब दोस्तों ये इसका तो हो गया, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 7 और 3 तो आ गया। अब आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं दोस्तों, ये सब हमारा हट जाएगा। तो अब बचा कौन सा दोस्तों, 7 और 3 तो हमारा हो गया। 7 3 को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब दोस्तों E वाला पहला, दूसरा और चौथा दोस्तों बचा है हमारा, और कौन सा बचा है, O वाला बचा है, और फिर E। तो दोस्तों O वाले को तो अभी हम हटाते हैं, ये तो हमारा सबसे लास्ट में ही जाना है। तो दोस्तों लास्ट में ऐसे भी देख लेते हैं 5, तो दोस्तों सभी में 5 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा अभी नहीं लगता। अब E वालों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। अब दोस्तों E के बाद क्या दिया हुआ है T, फिर E के बाद दोस्तों इसमें क्या है X, फिर E के बाद यहाँ पर क्या है V, और फिर दोस्तों E के बाद यहाँ पर क्या है V। तो ये दिए हुए हैं। अब हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, T X V V में से। तो आप कहेंगे कि T पहले आएगा, क्या आएगा दोस्तों T कौन सा है, पहला वाला। तो इसके बाद अब दोस्तों एक आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं, T कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इनमें कौन सा आएगा, तो B आएगा। X से पहले दोस्तों B आता है। B कौन कौन से में दोस्तों, एक तो छठे वाले में और एक चौथे वाले में। तो इन दोनों के बीच में करेंगे तो B के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर E, और इसमें क्या है Y। तो Y और E में से दोस्तों पहले कौन सा आता है, तो E आता है। तो E दोस्तों कौन सा हमारा, चौथा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसको हम हटाते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया। यानी कि अब हमारा क्या बचा दोस्तों, सिर्फ दोस्तों अब ये तो हमारा हो गया कौन सा, 4 हो गया। तो कंपैरिजन किससे हुआ था, 6 पर। तो 6 इसके लास्ट में आया, बचा कौन सा, 5। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर अब यहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं दोस्तों आंसर क्या आ रहा है, 7 3 1 4 6 5। कौन से ऑप्शन में, तो जल्दी से देखें दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर 2 वाला भी रह गया दोस्तों। X का क्या है 2, तो 6 के बाद 2 आएगा ना, 2 भी तो रह गया था क्योंकि X वाला छोड़ दिया था, और 5 लास्ट में आएगा। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों अगर आपके समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से प्रैक्टिस करके देखें। ये सब दोस्तों बहुत ही अच्छा डिक्शनरी के तो दोस्तों हम आपको डेली करा रहे हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास में। ये वाले क्वेश्चन तो आपको डेली मिल रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे
तो दोस्तों आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन आप डेली वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आपने कर लिया हुआ है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। मेंढक, ड्रैगनफ्लाई, मच्छर, खरगोश, शुतुरमुर्ग, जिराफ। अब दोस्तों इनको हम लगाते हैं। तो हम दोस्तों ऑप्शन देखें तो 4 तो खरगोश, 6 पर दोस्तों जिराफ, 6 पर जिराफ, 2 पर ड्रैगनफ्लाई। दोस्तों ऐसे हम देखते हैं तो पहले क्या लगाते हैं हम जिराफ को, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा हाइट किसकी होती है, जिराफ की। फिर आता है हमारा शुतुरमुर्ग, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, खरगोश, फिर क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद आ जाएगा मेंढक। क्या होता है, मेंढक। और दोस्तों मेंढक से छोटा होता है क्या, ड्रैगनफ्लाई, और इससे भी छोटा दोस्तों मच्छर। तो ये हमारा हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, 6, 5, 4, 1, 2, 3। तो दोस्तों ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 सितारा रेस्टोरेंट को 28% का लग्जरी टैक्स लगाना होगा। कथन दिया हुआ है दोस्तों, 5 सितारा रेस्टोरेंट को 28% का लग्जरी टैक्स लगाना होगा। तो दोस्तों निष्कर्ष है हमारे, 5 सितारा रेस्टोरेंट में बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान किया जाता है। 5 सितारा रेस्टोरेंट अमीर दर्शकों को लक्षित करते हैं जो लग्जरी कर का खर्च उठा सकते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है, आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि केवल अनुमान 1 अनुसरण करता है, केवल अनुमान 2 अनुसरण करता है, दोनों अनुमान अनुसरण करते हैं, कोई भी अनुमान अनुसरण नहीं करता है। अब दोस्तों 5 सितारा रेस्टोरेंट में बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान किया जाता है, ऐसा तो इसमें कुछ लिखा नहीं है दोस्तों। और 5 सितारा रेस्टोरेंट अमीर दर्शकों को लक्षित करते हैं, ऐसा भी दोस्तों नहीं है, कोई भी जा सकता है। तो दोस्तों अब हमारा इसका मतलब कौन सा हो जाएगा कि दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे, दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि चारू अतुल की माँ है, चारू और क्विंसी बहनें हैं, क्विंसी की माँ जिया है, अगर प्रवेश जिया का पुत्र है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो चारू अतुल की माँ है, चारू को दोस्तों सी से हम इंडिकेट कर देते हैं, और किसकी माँ है, ये अतुल की माँ है। तो अतुल दोस्तों नीचे आ जाएगा और ये फीमेल है, तो इस तरीके से सर्कल में। और दोस्तों अब हम चलते हैं, चारू और क्विंसी बहनें हैं। अब दोस्तों क्विंसी को क्यू से, ये दोनों बहनें हैं। अब क्विंसी की माँ जिया है, अब इसकी माँ दोस्तों कौन है, जिया, कौन है, क्विंसी की माँ, तो इस चारू की भी माँ होगी। अगर प्रवेश जिया का पुत्र है, प्रवेश जिया का पुत्र है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रवेश क्या हो जाएगा, इसका जिया का पुत्र हो जाएगा, तो यानी कि इनका भाई हो गया। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, क्विंसी अतुल की दादी है, क्विंसी दादी कैसे हो जाएगी, कौन हुई, ये तो मौसी हुई दोस्तों, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रवेश अतुल का मामा है, तो दोस्तों ये मामा हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं है दोस्तों, होगा ही, क्योंकि ये इसका भाई है और माँ का भाई दोस्तों कौन होता है, मामा। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निश्चित कूट भाषा में एब्सेंस को DWVZQXH के रूप में लिखा जाता है और सर्विस को VZUQLXH के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में कॉन्सेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, कॉन्सेंट को दोस्तों बताना है आपको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो करते हैं दोस्तों, एब्सेंस ABSENCE, इसको दोस्तों हमको क्या लिखना है, ये लिखना है DWVZQXH। तो अब आपको बताना है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो जल्दी से देखें दोस्तों, बताएं इसका लॉजिक क्या होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि A से D पर जाना है, A से D पर तो +3 कर दें। अब दोस्तों V से W पर तो -5 करना होगा। अब S से दोस्तों B पर जाएंगे तो +3, और E से Z पर जाएंगे तो -5। तो दोस्तों हमको पता चला कि +3 और -5 की सीरीज चल रही है, क्या वो इसमें भी चल रही है दोस्तों, ये और देख लेते हैं। तो देखें जल्दी से, दूसरे वाले में भी क्या चल रही है, यहाँ पर दोस्तों सर्विस, क्या दिया हुआ, सर्विस। तो दोस्तों VZUQLXH। तो अब दोस्तों आपको बताना है क्या इसमें चल रही है। तो देखें यहाँ पर +3 हो रहा है, और दोस्तों यहाँ पर -5 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों
देखें तो ये u दिया हुआ है, तो ये भी +3 हो रहा है और यहाँ पर -5 हो रहा है। दोस्तों अब हमको पता चलेगा कि यही सेम सीरीज चल रही है। और इन क्वेश्चनों को दोस्तों अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है ये, क्योंकि जगह थोड़ी कम है दोस्तों, तो हम इनको बोर्ड पे भी करा देंगे। जो जो क्वेश्चन हमको लगेंगे कि ये हमारे जिनमें हमको दोस्तों ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, वो हम बोर्ड पर करा देंगे। तो आप किसी भी तरीके की टेंशन ना लें दोस्तों। आपके लिए जो क्लरिकल एप्टीट्यूड के हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें कंप्यूटर के भी हैं, हिंदी के भी हैं, तो दोस्तों सब आपको देखना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं CONSENT। दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे क्या, +3 करना है, तो +3 करेंगे तो 3 में 3 करेंगे तो 6, 6 पर क्या हो जाएगा दोस्तों F हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर O कौन से पर होता है 15 पर, तो 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 पर क्या होता है J। अब दोस्तों N 14 पर होता है, 14 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, 17 पर हमारा कौन सा होता है दोस्तों Q। अब S दोस्तों कितने पर होता है, तो S 19 पर होता है। 19 में से दोस्तों 3 जोड़ देंगे, 19 में दोस्तों 5 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 14, 14 पर N होता है। अब दोस्तों ये हम देखें किसी ऑप्शन में इतना ही हम सॉल्व करने पर मिल रहा है दोस्तों FJ, तो FI है यहाँ पर FJ, तो दोस्तों यही हमको मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों हम कर चुके हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ते हैं हम। इसका आंसर क्या था, ये था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करें। अव्यवस्थित अक्षरों वाला एक शब्द दिया गया है, अक्षरों का सही क्रम चुनिए जो सही शब्द बनाने के लिए आवश्यक है। अव्यवस्थित शब्द, तो दोस्तों ये इसके मतलब कि क्या है, ये वर्ड ऐसे ही दिए हुए हैं। अब इनको ऐसा लिख बनाना है इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए, कोई ना कोई वर्ड बनना चाहिए। दोस्तों देखते हैं तीसरा कौन सा हमारा E, अब सातवां कौन सा दोस्तों T, और फिर पहला कौन सा Y, और दोस्तों यहाँ पर पांचवा कौन सा है, पांचवा इसमें R है, और दोस्तों पांचवा R हो गया। फिर छठे नंबर पर कौन सा V, और दूसरे पर P, और चौथे पर दोस्तों कौन सा है, तो चौथे पर हमारा आ जाएगा O। तो ऐसा आपने कहीं पढ़ा है दोस्तों, नहीं पढ़ा होगा आपने। तो चलते हैं और देखते हैं इसी तरीके से हमको। तो दोस्तों अब हम इसका बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं इसका। तो दो पर क्या है P, 4 पर क्या है दोस्तों, 4 पर O दिया हुआ है, और 6 पर दिया हुआ है V, और तीसरे पर है दोस्तों E, और 5 पर दिया हुआ है R, और 7 पर है T, और 1 पर है Y। तो दोस्तों ये क्या बनेगा पॉवर्टी। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको ये सॉल्व करना है। तो इसमें दोस्तों ये जो सिंबल लगाने हैं और ये सही बैठना चाहिए। तो चेक करते हैं दोस्तों। ऑप्शन पहले कोई दोस्तों हम रख देते हैं इसमें 25 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू दोस्तों 44 लेकर आना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इससे कट जाएगा 5 मल्टीप्लाई 50 प्लस ये इस तरीके से दोस्तों बोर्ड मास का जरूर ध्यान रखना है। 50 प्लस 2 माइनस 8, दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा 52 माइनस 8 कितना बचेगा 44। तो दोस्तों इक्वल में 44 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा पहला। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में से गलत आकृति का चयन कीजिए। अब दोस्तों इसमें ये दी हुई है, यहाँ पर एक गलत आकृति है जो कि दोस्तों आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें दी हुई है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से दोस्तों इसमें चल रहा है। तो हमने देखा दोस्तों ये जो है ये यहाँ पर आ गई, फिर ये यहाँ पर आ गई, फिर दोस्तों ये यहाँ पर होनी चाहिए इस वाले में यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों नहीं है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। एक चीज़ तो ये मिल रही है हमको। तो अब ऐसी आकृति दोस्तों कौन सी में, ये वाली है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इस तरीके से चल रही हैं ये चीज़ें। और एक चीज़ दोस्तों ये जो नीचे वाली है ना, यहाँ पर पहुंचकर जो अंदर है वो बाहर आ जाती है और बाहर वाली अंदर चली जाती है, ये भी इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा गलत है, ये हमारा इस तरीके से होना चाहिए था दोस्तों, यूँ करके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों को समान गुणों के आधार पर 3 वर्गों में समूहित कीजिए। अब दोस्तों
ये हमारा ऑप्शन देखें 1 4 6 7 3 8 2 5 9, इस तरीके से 3 3 का दोस्तों ग्रुप बनाया गया है और 3 कौन से लिए गए हैं जो सेम हैं। क्या दोस्तों? सेम। जैसे कि करते हैं हम सॉल्व। इसमें दोस्तों फेस बना हुआ है स्माइल, इसमें भी दोस्तों फेस बना हुआ है, इसमें भी फेस। तो कौन कौन से में? 1 6 7, एक तो ये हो गया। और दोस्तों इसमें लाइन क्रॉस कर रही है, इसमें भी लाइन क्रॉस कर रही है और इसमें भी लाइन क्रॉस कर रही है, यानी कौन कौन सा? 3 4 5। रह कौन सा गया दोस्तों? 2। 2 को इस तरीके से काट रही है वर्टिकली लाइन, और दोस्तों इसको भी काट रही है और इसको भी काट रही है, यानी कि 2 8 9। तो अब ऑप्शन देखना है हमको 1 6 7 एक ग्रुप होना चाहिए। तो 1 6 7 कहीं है? नहीं है दोस्तों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है। या तो दोस्तों 1 6 7 1 7 6 कुछ भी आ सकता है। 4 3 5 एक ही ग्रुप में 2 8 9। तो दोस्तों ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले में तो था दोस्तों, इस वाले में था, लेकिन यहाँ पर गलत कहाँ पर हो गया था? ये 9 2 5। 9 2 5 नहीं होगा दोस्तों, ये 9 और 2 तो सेम है, लेकिन 5 इसमें गलत आ गया, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बिंदु वाले पासे के अग्रभाग के विपरीत वाले पासे पर कितने बिंदु हैं? अब दोस्तों एक बिंदु यानी कि ये एक दिया हुआ है, यहाँ पर एक दिया हुआ है, तो इसके हमको विपरीत बताना है कितना हुआ। तो अब हम दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा पासा देखें हम, किस किस में हम तुलना कर सकते हैं। दोस्तों हम कर सकते हैं इन दोनों में कंपैरिजन कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 दिया हुआ है और इसमें भी 5 है, और इस पेज पर 2 है, इस पे भी 2 है, तो एक का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा फिर? 6। तो यही हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये आपका रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है। विद्यालय शिक्षक कर्मचारी, विद्यालय शिक्षक कर्मचारी। तो दोस्तों विद्यालय शिक्षक कर्मचारी को आपको बताना है। तो विद्यालय में दोस्तों शिक्षक होते हैं और कर्मचारी होते हैं। तो अब दोस्तों ये हो गया हमारा, चलो ठीक है, लेकिन दोस्तों अब इसमें जो कर्मचारी शिक्षक होते हैं वो भी तो कर्मचारी होते हैं, तो इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन विद्यालय में स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन वो नहीं इसमें दिया हुआ है दोस्तों। इसका मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों पूरा विद्यालय और ये सब चीज़ पूरे तो होते नहीं है दोस्तों, और कर्मचारी शिक्षक ही कर्मचारी और भी कर्मचारी होते हैं। तो कुछ शिक्षक दोस्तों इसमें, कुछ कर्मचारी शिक्षक होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला है दोस्तों लास्ट, वो लास्ट नहीं था, ये वाला लास्ट है। अब यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों ये दिया हुआ है, अब यहाँ पर आपको दर्पण छवि बताना है, इधर क्या बनेगी इसकी। तो ये हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों करा चुके हैं। डी यहाँ पर है, तो यहाँ पर डी आएगा। कैसा आएगा दोस्तों? इस तरीके से। तो देखते हैं किस में दिया हुआ है, ये और ये दिए हुए हैं, तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए। ये दोनों हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे बिल्कुल। तो अब दोस्तों ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए, चलो हटाते हैं। अब बी के बाद दोस्तों 5 हमारा दोनों में सेम दिया हुआ। फिर 8 आना चाहिए, तो 8 भी दोस्तों सेम है। फिर 7 है, तो 7 भी दोस्तों सही दिया हुआ है। फिर दोस्तों R, लेकिन यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर तो बी है ही नहीं, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसको कर लेते। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर दिया हुआ है, मोटिवेशन वाली लाइन पढ़ते हैं हम। क्या दिया हुआ है? जीना है तो ऐसे जियो कि पिता को भी लगे कि हाँ मैंने एक शेर पाला है। तो दोस्तों बस आपको एक प्रूफ कर देना अपने आप को वर्दी लेकर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल उतनी बार करते हुए जितनी बार यह दिए गए शब्द में दिखाई देता है, उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। अब दोस्तों ये दिया हुआ है मेटाफिजिकल। अब ये 4 शब्द हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को आपको एक नंबर फ्री में मिल रहा है दोस्तों। देखें कैसे होगा। PLATE, तो P इसमें है, बिल्कुल है। L है, बिल्कुल है। A दोस्तों A भी है। T दोस्तों इसमें है, E है। तो ये वाला तो दोस्तों बन जाएगा। चलो साइकिल देखते हैं। C है, बिल्कुल है। Y दोस्तों बिल्कुल है। दूसरा C है इसमें,
अरे दूसरा सी है, दूसरा तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जितनी बार आया है इसमें दोस्तों उतनी बार यूज करना है बस हमको, तो फिर हमारा यही आंसर हो गया। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और विकल्प 1 2 3 या 4 पर सही का निशान लगाएं जो प्रश्न की तरह सही हैं। सतवित सिंह, नांगल, चौधरी, नरनौल। अब दोस्तों ये आपको बताना है इसमें कौन सा सही है हमारा। तो SATVIR, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टी दिया हुआ है तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आर है यहाँ पर, वहाँ पर टी है। इसमें देखते हैं दोस्तों सतवीत, बिल्कुल सही है दोस्तों। सिंह, लेकिन सिंह की दोस्तों स्पेलिंग गलत है, एच नहीं है इसमें, इसको देखते हैं। सतवीत सिंह दोस्तों बिल्कुल सही है। नांगल की देखते हैं, NANGAL, बिल्कुल सही है दोस्तों। चौधरी की देखते हैं, CHOUDHARY, बिल्कुल सही है। नरनौल, NARNAUL, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको देखते हैं दोस्तों चौथा वाला गलत क्यों, एस के बाद दोस्तों एच दिया हुआ है सिंह में, तो ये हमारा गलत हो गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में समाचार को निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में से एक में वर्गीकृत किया जाना है। पर्यावरण, खेल, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक विविध। दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पुलिस के साथ संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद 3 अपराधी एक वाहन में सवार होकर भाग गए। जब भी दोस्तों पुलिस से संबंधित आए तो आपको क्या लगाना है, विविध। ये दोस्तों हमारा किस में पहुंच जाएगा, विविध में, क्योंकि पर्यावरण से इसको कोई संबंध नहीं है दोस्तों। पर्यावरण से संबंधित बात है नहीं है, खेल से संबंधित है नहीं है, सामाजिक मुद्दे से नहीं है। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोस्तों ये आपको पता ही है जो कैपिटल लेटर है उनका कोड दिया हुआ है ये स्मॉल लेटर। तो अब हमको बताना है इसका EWKRVU। तो ई का दोस्तों कोड क्या दिया हुआ है, जी हमको इसमें देखना है दोस्तों पहला लेटर किसी में जी है, तो दोस्तों पहले वाले ऑप्शन में तो कोई नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल। दूसरे वाले में देखते हैं दोस्तों जी कहीं है, बिल्कुल मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है दोस्तों। और तीसरे वाले में देखते हैं जी कहीं है, तो दोस्तों नहीं है। डी वाले में देखते हैं तो ये मिल रहा है दोस्तों। अब डब्लू पर देखते हैं तो दोस्तों डब्लू का कोड क्या हो जाएगा, पी। तो जी के बाद पी इसमें दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन सेम उसी पर दिया हुआ है दोस्तों, 4 से लेकर 6 तक ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो MQOFDJ, दोस्तों एम का आपको बताना है क्या कोड दिया हुआ है, एन। तो एन देखते हैं दोस्तों इसमें कहीं है एन, तो इसमें तो नहीं है दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए हट जाएगा। दोस्तों बी वाले में देखते हैं, तो बी में देखते हैं एन कहीं है, तो एन दोस्तों इसमें भी नहीं है, तो बी वाले भी दोस्तों हमारा हट जाएगा ऑप्शन। सी वाले में देखते हैं, तो दोस्तों सी वाले में हमको यहाँ पर मिल गया। डी वाले में देखें दोस्तों, डी वाले में कहीं नहीं है, तो हमारा सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्यू का कोड देखते हैं, तो क्यू का कोड क्या है, बी, तो बी इसमें है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको ये बताना ROIEYL। दोस्तों आर का कोड क्या दिया हुआ है, तो आर का कोड दिया हुआ है एस। तो एस देखते हैं, एस इसमें कहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में तो एस है ही नहीं है, पहला लेटर ये हट गया। दूसरे वाले में देखते हैं दोस्तों, तो दूसरे में भी नहीं है, तो ये भी हमारा हट जाएगा दोस्तों। अब तीसरे वाले में देखते हैं क्या एस है, तो दोस्तों बिल्कुल है, ये मिल गया हमको। डी वाले में देखते हैं, तो दोस्तों डी में एस कहीं नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रश्न में पहली पंक्ति में कुछ अक्षर और दूसरी पंक्ति में अंक दिए गए हैं। संख्या को अक्षरों के लिए कूटबद्ध किया जाता है और अक्षरों को संख्या के लिए कूटबद्ध किया जाता है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए अक्षरों में से सही कूट का चयन करना है। अब दोस्तों आपको बताना है ये अक्षर है, ये संख्याएं, तो इस वर्ड का दोस्तों आपको बताना है, ये जो वर्ड दिया हुआ है XNSEH, तो दोस्तों बताएं अब इसका क्या हुआ। तो x का कितना है दोस्तों, 0, तो 0। अब n का कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 लिखेंगे। फिर i का दोस्तों कितना है, 9, तो 9 लिख लेंगे। अब दोस्तों s का कितना दिया हुआ है, तो s यहाँ पर है 2, तो 2 हो जाएगा। अब दोस्तों e का कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 लिखना है। फिर h का कितना 5, तो 5। अब हमको मैच करना है दोस्तों 0, 8, तो दोस्तों 0, 8 इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। 0, 8 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। अब दोस्तों
9235, 92 नहीं है दोस्तों, 9 के बाद 3 है, 9235 ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये 7 दिया हुआ, लास्ट में 5 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब हमसे पूछा है इसका, यानी क्या दिया हुआ, DQIENX। तो अब दोस्तों डी का बताना है हमको क्या है, 6, तो 6 लिख लेते हैं। तो 6 तो हमारा सभी में दिया हुआ है। क्यू का कोड दोस्तों क्या है, 1, तो 6 के बाद 1 होना चाहिए, तो ये हमारा कैंसिल, ये भी हमारा कैंसिल। अब दोस्तों आई का देखते हैं, आई का क्या है, 9, तो 9 देखते हैं, 619, तो 619 इसमें भी है 619। अब दोस्तों ई का कोड क्या है, 3, तो 9 के बाद क्या, अब दोस्तों यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो ये इसमें नहीं है 9 के बाद, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों इसका हमको बताना है PHSTDE, तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताएं क्या होगा। पी का कोड देखें क्या है, पी का कोड है 4, तो 4 दोस्तों देखते हैं सभी में दिया हुआ है। फिर एच का कोड क्या है, 5, तो 4 के बाद 5, तो दोस्तों ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 दिया हुआ है, 4 के बाद 5 इसमें भी है, लेकिन दोस्तों चौथे में नहीं है, तो ये भी हमारा कैंसिल। अब एस का क्या दिया हुआ है, 2, तो 5, इसके बाद दोस्तों 4 5 2, तो अब 5 के बाद 2 इसमें भी है, इसमें भी दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं टी का कोड क्या है, 7, तो 2 के बाद 7 होना चाहिए, लेकिन 2 के बाद यहाँ पर क्या है, 3, तो ये कैंसिल, 2 के बाद 7 इसमें, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्देश नीचे एक परीक्षा के लिए विभिन्न केंद्रों पर पंजीकृत उम्मीदवारों के कुछ रोल नंबर दिए गए हैं। केंद्र कोड से पहले 2 अंक और केंद्र में पंजीकृत उम्मीदवार के क्रमांक के लिए अगले 4 अंक। अब रोल नंबर के नमूने के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों ये आपको दिया हुआ है रोल नंबर्स। इसमें दोस्तों उम्मीदवार के 4 अंक, तो जो 4 अंक है दोस्तों वो उम्मीदवार के क्रमांक है, और 2 अंक क्या है आपके केंद्र के पंजीकृत संख्या, दोस्तों केंद्र का कोड है। तो अब हमको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र की क्रम संख्या सबसे छोटी है। तो दोस्तों अब हम छोटी देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है हमको। चलो देखते हैं, तो 23 पर देखते हैं पहले। तो 23 दोस्तों यहाँ पर इसमें दिया हुआ कितना है, 23 का 69। चलो और देखते हैं 23 का क्या इससे भी छोटा, 27 हो गया दोस्तों। अब इसका छोटा कौन सा, 27 हो गया है। तो और दोस्तों चेक करते हैं। तो दोस्तों अब हमको 23 और कहाँ यहाँ मिल रहा है, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों देखते हैं 23 इसमें भी बड़ा हो जाएगा। चलो ये 2 हमको मिल गए। कौन कौन से 23 में मिले हैं दोस्तों, इन दोनों में कौन सा सबसे छोटा है, 27, तो ये वाला हमारा हो जाएगा दोस्तों। और हम चेक करते हैं आगे, किसका देखना है हमको, 27 वाले का। तो 27 पर यहाँ पर कितना है दोस्तों, ये तो हमारा 27 से दोस्तों छोटा ही है, इस 27 से ये दोस्तों बड़ा है यहाँ पर, तो 27 हमारा अभी तक छोटा है। फिर दोस्तों देखते हैं हम कि यहाँ पर 27 कोई है, इसमें दोस्तों ये भी हमारा बड़ा हो जाएगा, और 27 ये भी बड़ा है 27 पर, और दोस्तों ये सब बड़ी हैं। यहाँ पर भी दोस्तों 27 का ये सब बड़ा है। अब दोस्तों 17 पर देखते हैं, तो 17 का यहाँ पर हमको सभी देख लेते हैं दोस्तों, 27 से क्या कोई छोटा है, तो यहाँ पर 27 से छोटा दोस्तों ये 2007 है। ये दोस्तों यहाँ पर 27 से कोई छोटा हमारा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन दोस्तों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 27 ही सबसे छोटा रोल नंबर है। तो ऑप्शन ए दोस्तों बिल्कुल, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है 500 और 1000 के बीच कितनी क्रम संख्या थी। 500 और 1000 के बीच में बताना है। तो दोस्तों ये 1300 है, तो ये नहीं होगा हमारा। और दोस्तों देखते हैं और बताएं आप इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर ये 603 दिया हुआ है, कितना 603, तो 500 और 1000 के बीच में 603, एक तो इसको मार्क कर लेना है। और दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर और कोई 1000 के बीच में, और दोस्तों ये दी हुई है कौन सी, ये दी हुई है 630, ये भी दोस्तों 500 और 1000 के बीच में। और कोई संख्या, और दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर कोई मिल जाए हमको, तो एक ये दी हुई है 608, कौन सी दी हुई है 608 दोस्तों, ये दी हुई है। और देखते हैं हम यहाँ पर और कोई मिल रही है, तो दोस्तों और कोई नहीं मिल रही हमको, और इसमें कोई नहीं मिल रही। तो दोस्तों 1 2 3 कितनी हो जाएंगी, 3। तो ऑप्शन दूसरा वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसी में 3 दिया हुआ है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे एक परीक्षा के लिए विभिन्न केंद्रों पर पंजीकृत उम्मीदवार के कुछ रोल नंबर। तो दोस्तों ये तो सेम उसी वाले पे क्वेश्चन है ना, क्योंकि 10 से 12 तक चलना है। दोस्तों अब ये हम क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कितने केंद्र की क्रम संख्या 100 से कम थी। केंद्र की क्रम संख्या 100 से कम है। अब दोस्तों 100 से कम देखते हैं हम किस में दिया हुआ है। तो अब दोस्तों 100 से कम यहाँ पर कहीं है, तो ये दी हुई है। कौन सा दोस्तों, ये वाली दी हुई है हमारी 100 से कम, इसमें दी हुई है। और देखते हैं हम 100 से कम, तो और दोस्तों देखें 100 से कम कहीं ये मिल रही है हमको। कहाँ पर ये मिल रही है दोस्तों, ये मिल रही है 100 से कम। और देखें 100 से कम कोई मिल जाए, तो दोस्तों इस तरीके से आपको देखना होगा दोस्तों ये। तो और कोई नहीं है 100 से कम, और कोई नहीं है। तो दोस्तों 2 हमारी संख्या हो जाएगी, कितनी, 2। तो ऑप्शन दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 पहला वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है दोस्तों SHEMA ये वर्ड दोस्तों हमको इसमें छांटना है और ये हमको बताना है। तो चलो करते हैं दोस्तों। एस यानी कि यहीं से दोस्तों लास्ट से चेक करते हैं हम, वैसे तो यहीं से देख लेते हैं दोस्तों। 4-1 पर क्या मिलना चाहिए, 1। तो 4-1 को देखते हैं दोस्तों। 4-1 पर ए मिल रहा है, बिल्कुल सही है। 8-6 पर दोस्तों एम मिलना चाहिए, तो 8 और 6 पर एम बिल्कुल मिल रहा है। 5-6 पर दोस्तों हमको क्या चाहिए, 5-6 पर ई, तो ई मिल रहा है हमको। 4-4 पर दोस्तों एच चाहिए, तो 4-4 पर एच हमको मिल रहा है। 2-1 पर दोस्तों सी चाहिए, तो 2-1 पर सी मिल रहा है। 2-2 पर दोस्तों एस चाहिए, तो 2-2 पर एस। दोस्तों इसका मतलब ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और हमको कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों इसमें दिया हुआ है स्नाइप, इसका बताना है, तो इसको भी इसी तरीके से चेक कर लेते हैं। तो 9-9 पर दोस्तों हमको ई मिल जाना चाहिए, तो 9-9 पर ई मिल रहा है बिल्कुल। 5-9 पर देखते हैं दोस्तों पी मिल रहा है क्या, 5-9 पर पी ये भी मिल रहा है। 5-6 पर दोस्तों आई मिल रहा है, 5-6 पर आई बिल्कुल मिल रहा है। 0-0 पर दोस्तों एन चाहिए, तो 0-0 पर एन मिल रहा है। और 4-0 पर एस चाहिए, तो 4-0 पर दोस्तों एस मिल रहा है। यानी कि ये वाला भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी 1। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या है, कॉपी की उसके ओरिजिनल से तुलना करें और कॉपी में आपको मिली त्रुटियों की संख्या की गणना करें। तो दोस्तों अब हमको बताना ये ओरिजिनल है और यहाँ पर दोस्तों ये कॉपी दी हुई है। तो ये हम आपको डेली करा रहे हैं, आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चेक करते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। विजन टेलीफोन डायरेक्टरी। अब दोस्तों डिवीज़न देखना है, डिवीज़न टेलीफोन डायरेक्टरी। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों डिवीज़न की स्पेलिंग एकदम ठीक है, टेलीफोन की दोस्तों देखें तो एकदम ठीक है, डायरेक्टरी की देखें DIRECTORY बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये दोनों हमारी एकदम ठीक हैं। तो और देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये ACSEN, तो ACSEN बिल्कुल सही है। VRYON बिल्कुल सही है। 8795 तो दोस्तों ये सब पहला लाइन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे में देखते हैं ANDERSON एंडरसन, ANDERSON बिल्कुल सही है दोस्तों। निकोल NICOLE निकोल बिल्कुल सही है दोस्तों। 5963 एकदम ठीक है दोस्तों। तीसरी लाइन पर चलते हैं ATKINSON बिल्कुल सही है दोस्तों। मिचेल की देखते हैं MITCHELL डबल एल दिया हुआ है दोस्तों, ELL बिल्कुल सेम है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं 8757, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको मिस्टेक मिल गई, तो जहाँ पर मिस्टेक मिले उसको सर्कल कर देना है। अब बी पर चलते हैं दोस्तों। तो VRRY IRIS 5871 बिल्कुल सही है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर दूसरी लाइन पर VORMON मेरी MERY नंबर देखते हैं दोस्तों 5289 बिल्कुल सेम है। VUCCANON
CCANON बिल्कुल सही है, LANCE 5478 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कितनी त्रुटि मिली? एक। तो ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर ये ओरिजिनल दिया हुआ है, ये कॉपी दिया हुआ है, तो मैच करते हैं। चलो, इंटरव्यू साइन इन सीट, INTERVIEW बिल्कुल सही है दोस्तों। साइन इन की देखते हैं, SIGNINSHEET बिल्कुल ठीक है दोस्तों, पहली लाइन। दूसरी लाइन देखते हैं, ATKINS बिल्कुल सही है, MARRISE बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब VASS जॉन JOHN बिल्कुल ठीक है दोस्तों। वार्डन VODEN मैथ्यू MATTHEW लेकिन दोस्तों यहाँ पर डबल टी होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो दोस्तों एक मिस्टेक ये हो गई। CORTEZ EMILY बिल्कुल सही है दोस्तों। DO KATHRINE तो दोस्तों कितनी मिस्टेक मिली? इसमें भी दोस्तों हमको एक मिली है, तो ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम वही है दोस्तों। अब आपको इस तरीके से ये बताना है। तो इसमें दोस्तों जैकब पीटरसन JACOV, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों JACOV बिल्कुल सही है। PATTERSON लेकिन दोस्तों यहाँ पर डबल टी नहीं है, तो ये हमारा एक मिस्टेक हो गई। कौन सी? ये एक मिस्टेक हो जाएगी। अब दोस्तों ये नंबर देखते हैं, 14700 ईस्ट EAST बिल्कुल सही है दोस्तों। 223rd स्ट्रीट एकदम ठीक है। CARSON CA 90745 दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन 6 होना चाहिए। तो ये यानी कि दो मिस्टेक मिली है दोस्तों इसमें, तो ये हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें इसको। दोस्तों क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में समाचार को निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में से एक में वर्गीकृत किया जाना है। अब दोस्तों ये पर्यावरण, खेल, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक विविध ये दिए हुए हैं। तो पढ़ते हैं हम क्या दिया हुआ समाचार। हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के लगभग मिलियन बच्चे खतरनाक रासायनिक कारखानों में काम करते हैं। दोस्तों ये किससे संबंधित है? पर्यावरण, खेल, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक। दोस्तों ये किससे संबंधित हो जाएगा? दोस्तों ये हमारा संबंधित हो जाएगा आपका, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक मुद्दे। कौन सा दोस्तों? सामाजिक मुद्दे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ज्योग्राफी। दोस्तों ज्योग्राफी से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? तो दोस्तों ये क्लरिकल एप्टीट्यूड हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि ये रीजनिंग के ही जैसा है, तो ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में भी आया था दोस्तों। तो करते हैं इसको, तो आप आसानी से कर देते हैं दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन को, HYOPE, H है, Y है, O है, P है, E है, बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों। GHRAH, G है, बिल्कुल है, H भी है दोस्तों, R है, A है, लेकिन दूसरा H नहीं है, तो दोस्तों यही फिर हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और विकल्प 1, 2, 3 या 4 पर सही का निशान लगाएं। तो दोस्तों अब आपको इसका बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैच करें अब इसका क्या होगा। तो जे, पहले दोस्तों हम नंबर को चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 0 1 1 2 3 4 0 1 1 2 3 4 0 1 1 2 3 4 0 1 1 2 3 4 0 1 बिल्कुल सेम है दोस्तों सभी में नंबर। तो अब यहाँ पर देखते हैं JAGGODI, JAGG नहीं है दोस्तों, के दिया हुआ है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ए। दूसरा देखते हैं JAGGODI बिल्कुल सही है दोस्तों। देवी की देखते हैं, DEVI बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं JAGGODI बिल्कुल सही है, देव। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या देव दिया हुआ है, आई नहीं है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं दोस्तों बिल्कुल सेम है दोनों। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया हुआ? नियर,
NEAR, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या फार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत। तो बचा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो इनको भी हम जल्दी से खत्म करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें ध्यान से। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को इनपुट करने के लिए, डेटा को देखने या प्रिंट करने के लिए, डेटा को स्कैन करने के लिए। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। कौन सा? ऑप्शन 3, डेटा को देखने या प्रिंट करने के लिए दोस्तों आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, रैम शब्द का पूरा नाम क्या है? रैम शब्द का पूरा नाम क्या है? रिजर्व एक्शन मूवमेंट, राउंड एक्शन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्शन मेमोरी मशीन। तो दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है, तो जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वेब पेजों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, नेटवर्क नेविगेटर, वर्चुअल रियलिटी। दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेब ब्राउजर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 1 वेब ब्राउजर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वेब पेजों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम दोस्तों क्या कहलाते हैं? वेब ब्राउजर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है? वीडियो अपलोडिंग, वीडियो एनालिसिस, वीडियो डाउनलोडिंग, वीडियो सर्चिंग। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वीडियो एनालिसिस, इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक हील, कास्पर स्काई, क्या दिया हुआ है दोस्तों? कास्पर स्काई, नॉर्टन, पाइथन। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाइथन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पाइथन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिछली वर्कशीट में जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। कंट्रोल+ बैकस्पेस, कंट्रोल+G, कंट्रोल+ पेज अप, कंट्रोल+ पेज डाउन। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिछली वर्कशीट में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं? तो दोस्तों हम करते हैं ऑप्शन 3 यानी कंट्रोल+ पेज अप। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है? पोर्टेबल, GUI, मल्टीटास्किंग, ओपन सोर्सेस। दोस्तों अब इसका आप आंसर बताएं क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ओपन सोर्सेस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है www, HTTP, TCP/IP, FTP। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है दोस्तों आपका TCP/IP। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संगणक यानी कंप्यूटर जिसके अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकता, निवेश यंत्र यानी इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, चिपसेट, प्रोग्राम। अब दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर इसके अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकता, प्रोग्राम के बिना दोस्तों कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं? ईमेल संदेश भेजकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग कर, ईमेल अटैचमेंट खोलकर, ऑनलाइन खरीदारी कर। दोस्तों ये आपको बताना है इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विंडोज में एक्सेसरी प्रोग्राम नहीं है? निम्न में से कौन सा विंडोज में एक्सेसरी प्रोग्राम नहीं है? वर्डपैड, VLC प्लेयर, पेंट, नोटपैड। दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो एक्सेसरी प्रोग्राम है दोस्तों उसमें VLC प्लेयर नहीं है,
ये सब चीज़ दोस्तों आपको मिल जाएगा। नोटपैड उसी में मिलेगा, पेंट भी मिलेगा और वर्डपैड। आपने देखा होगा स्टार्ट का जो ऑप्शन होता है दोस्तों, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो उसमें आता है एसेसरीज। तो दोस्तों उसमें हमको वर्डपैड भी मिल जाता है, पेंट भी मिल जाता है और नोटपैड भी मिल जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन दोस्तों हमको VLC प्लेयर नहीं मिलता है, वो अलग से होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस फाइल में बड़े डाटा का संपीड़ित रूप यानी कंप्रेस्ड फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, आप इसके ऑप्शन देखें। बैकअप फाइल, PDF फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल या जिप फाइल। तो दोस्तों इसका आपको आंसर बताना है। और दोस्तों आपको वीडियो लाइक कर देनी है अगर आपने नहीं की है, और शेयर भी कर दें दोस्तों। तो हमारे दोस्तों यहाँ तक 54 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब आपको इसका आंसर बताना है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जिप फाइल। कौन सा हो जाएगा? जिप फाइल इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन 4। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चनों को कर लेना है, क्योंकि आपका भी टाइम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम समय में आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें दोस्तों हम 80 क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि आपको पता है। पहले भी 2 मॉक टेस्ट आ चुके हैं। और जो 20 क्वेश्चन दोस्तों हमारे किसके होते हैं? मैथ के। तो दोस्तों जो 20 क्वेश्चन मैथ के हैं उनको हम बोर्ड पे कराएंगे, उनकी टेंशन आप ना लें, आपको मिल जाएगी दोस्तों, कल वीडियो उनकी मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों इंग्लिश के। तो हम दोस्तों 20 क्वेश्चन की आपके इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कराने की सोच रहे हैं। आप कमेंट करके बताएं दोस्तों क्या स्टार्ट करें उनको। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? एंड्रॉयड, iOS, क्रोम, जीमेल। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। दोस्तों जो गूगल का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? iOS नहीं है दोस्तों, iOS गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेलों से चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट यानी कि दबाए जाने वाला बटन या दबाए जाने वाले बटन क्या हैं? F3, F5, F7, F11। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका F11। शॉर्टकट की दोस्तों हमने आपको करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों हर एक सब्जेक्ट की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और दोस्तों सभी में बहुत ही वीडियो हैं, तो आप उनका ही रिवीजन करते रहें दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर उनका भी रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 किलोबाइट निबल के समकक्ष होता है 100, 1024, 512, 2048। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2048, यानी 1 किलोबाइट निबल के समकक्ष होता है दोस्तों 2048। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4th यानी चौथे प्रजन्म के चिप में ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी होती है? 100 ट्रांजिस्टर होते हैं दोस्तों, 1000 दिया हुआ है दोस्तों, 1000 ट्रांजिस्टर, 1000 ट्रांजिस्टरों से अधिक दोस्तों, ये हिंदी में प्रतिरोधांतरित दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको हम ट्रांजिस्टर बोलें तो थोड़ा अच्छा लगता है, हिंदी में तो बहुत ही अलग ही शब्द दिए हुए हैं। 1 अरब ट्रांजिस्टर, 10 ट्रांजिस्टर। अब दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, 1000 ट्रांजिस्टरों से अधिक। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि कंप्यूटर की ब्रेन मेमोरी 2 प्रकार की होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक और माध्यमिक, यादृच्छिक और अनुक्रमिक, रोम और रैम, ऊपर के सभी। दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है, तो जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रोम और रैम, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS विंडो, लिनक्स, उबुंटू, MS एक्सेल। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है हमारा? MS एक्सेल नहीं है दोस्तों, ये सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और बचे हुए दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि
ड्रम प्रिंटर, यहाँ पर दोस्तों ये एम है, ड्रम प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? थर्मल प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाइन प्रिंटर, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुंजियाँ कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती हैं। फंक्शन, संख्यात्मक, एरो, नेविगेशन। तो दोस्तों जो कुंजियाँ कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती हैं, तो दोस्तों इसका हो जाएगा फंक्शन। कुंजियाँ ऊपर ही होती हैं दोस्तों, कीबोर्ड में कहाँ पर होती हैं? ऊपर होती हैं दोस्तों। इस तरीके से आपका ये कीबोर्ड है, तो आपको कहाँ मिल जाएंगी दोस्तों? यहाँ पर ये जो मिल जाती हैं आपको फंक्शन की। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों हिंदी। तो हिंदी के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि हिंदी भाषा की आदि जननी है गुजराती, मराठी, कन्नड़, संस्कृत। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हर वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, घोष। तो दोस्तों पहला और तीसरा वर्ण बताना है आपको दोस्तों, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों अल्पप्राण। और दोस्तों जो हमारा दूसरा और चौथा होता है वो महाप्राण कहलाता है दोस्तों। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इस वाले का हमारा अल्पप्राण बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? विशेषण दोस्तों इसमें हो जाएगा सुंदर। और दोस्तों अत्यंत क्रिया विशेषण है, तो विशेषण हमसे पूछा, सुंदर इसमें दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, सूचक का समानार्थक शब्द है द्योतक, 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 ज्ञापन। तो दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन 1, द्योतक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? क्रोध, गुस्सा, एक ही बात होती है दोस्तों, क्रोध और गुस्सा एक दूसरे का पर्यायवाची है। आस्तिक, नास्तिक, यानी दोस्तों आस्तिक वो होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, नास्तिक वो होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। दोस्तों यही हमको विलोम दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, धरा, पृथ्वी। दोस्तों धरा को ही पृथ्वी कहते हैं, तो पर्यायवाची होगा। महात्मा, संत, तो दोस्तों ये हमारे पर्यायवाची दिए हुए हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि साधारण नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अवैधानिक, अपवाद, असंवैधानिक, असामाजिक। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा अपवाद। क्या हो जाता है दोस्तों? अपवाद। ऑप्शन 2 दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना, की गलती मत करना, इस प्रकार, अब आज से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अब आज से। दोस्तों दोनों का ही मतलब एक ही है, अब और आज से। या तो दोस्तों होता है इसमें अब से या फिर आज से। तो दोस्तों जब हमारा वाक्य बिल्कुल सही होता है तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रश्न में दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने तेरे में बोला था, मैंने तेरे में बोला था, मैंने तुमको कहा था, मैंने तुमसे कहा था, मैं तेरे से कहा था। तो दोस्तों अब इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको साफ दिख रहा है, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। षड्यंत्र, प्रख्यात, अनुमोदन, प्रस्तावना। तो दोस्तों अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुमोदन। अनुमोदन एकदम शुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये षड्यंत्र में ये वाला शाह आता है दोस्तों, और प्रख्यात में दोस्तों खा आधा आएगा। प्रस्तावना भी दोस्तों गलत लिखा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। मनुज, मनोज। तो दोस्तों मनुज और मनोज का आपको बताना है कि मनुष्य कामदेव, आनंद रतन, बादल यज्ञ, जड़ मस्त।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका मनुष्य कामदेव। मनुष्य का दोस्तों मनुष्य और मनुष्य का कामदेव। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब चला जाए, इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन 3 भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त नहीं है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अकर्णीय, अनिर्वाच्य, अधिकार, अलग। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अधिकार। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा। बहिष्कार का दोस्तों आपको संधि विच्छेद बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, पढ़ें दोस्तों और इसका आपको सही बताना है। तो दोस्तों इसका देखें तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 दोस्तों बिल्कुल राइट है, बहिष्कार। ऑप्शन 1 में ही दोस्तों सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती। नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है। समर्थ व्यक्ति के समान असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से दोस्तों बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। प्रेम अमीय मंदर विरहु, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेउ सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुबीर। तो दोस्तों अब आपको इसमें सही बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 रूपक अलंकार बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों अब यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ें, पढ़कर दोस्तों इसका आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत अनुच्छेद में महान आत्मा पद के लिए कौन से एक शब्द का प्रयोग हुआ है। महान आत्मा के लिए दोस्तों कौन सा एक शब्द। तो और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी पे संबंधित। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी ने किन नीतियों की वकालत की थी। और देखते हैं दोस्तों इस पर क्या है। महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया था। तो दोस्तों और यहाँ पर दिया हुआ एक दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पर चलते हैं और हम इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको गद्यांश को दोस्तों पढ़ें आप। तो क्या दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रवादी नेता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर कठियावाड़ भारत में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी पुकारा जाता है। उनकी पढ़ाई लंदन इंग्लैंड से पूरी हुई, परंतु वर्ष 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां से 20 वर्षों तक भारतीयों के खिलाफ रंगभेद कानून का विरोध करते रहे। किस कानून का दोस्तों। रंगभेद कानून का विरोध। गृह और अहिंसक सवज्ञ अवज्ञा के जरिए विरोध प्रदर्शित करने के अगुवा के रूप में वे अपने समय के एक बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता बन गए। आज पूरी दुनिया स्वतंत्र संग्रामों में सत्याग्रह को सर्वाधिक ताकतवर दर्शनों में एक माना जाता है। यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों। गांधी जब 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे तो उन्होंने पूरे देश की यात्रा आरंभ की और कई स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। गांधी की अपार सफलता से
उन्हें देश भर में इतनी प्रशंसा मिली कि उस दौर के एक प्रख्यात लेखक ने गांधी जी को महात्मा की पदवी दे डाली। उन्होंने स्वराज यानी कि होम रूल आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बन गए, जहां उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसक सहयोग नीति को बढ़ावा दिया। उनका लक्ष्य गरीब, किसानों तथा श्रमिकों के अत्याचारी कराधान तथा भेदभाव के विरोध करने में मदद करना था। उन्होंने गरीबी हटाने, महिलाओं की मुक्ति तथा जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। उनका अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वराज हासिल करना था। तो अब दोस्तों यहाँ पर महान आत्मा पद के लिए कौन सा शब्द है, तो महात्मा हो जाएगा दोस्तों। इसमें महान आत्मा, महान है जो आत्मा दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी ने किन नीतियों की वकालत की। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, सरलता, शाकाहार तथा उपवास, अतिशय तथा अत्याचारी कराधान के खिलाफ विरोध, स्वराज होम रूल आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। अब दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, तो अहिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना। तो दोस्तों भेदभाव के बिना लड़े थे वो, अहिंसा का उपयोग, हिंसा का प्रयोग किए बिना, हिंसा का प्रयोग नहीं किया था दोस्तों, अहिंसा से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे। सत्य, छापामारी युद्ध, दंगे, शाकाहार। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आप सभी दे सकते हैं सत्य। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया। उन्होंने भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने स्वराज होम रूल आंदोलन को संगठित किया, उन्होंने नमक निर्माण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने स्थानीय झगड़ों को सुलझाया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा था दोस्तों इसमें। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, दोस्तों इसका सही आंसर उन्होंने स्थानीय झगड़ों को सुलझाया। दोस्तों यही हमने अभी पढ़ा था। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर ये जो दिया हुआ दोस्तों, उन्होंने पूरे देश में आरंभ स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। मांसाहार, भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून, स्थानीय जनसंख्या, पुर्तगाली साम्राज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून। यही तो दोस्तों था जो दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर कहाँ पर पढ़ा था हमने दोस्तों, ये था 20 वर्ष तक भारतीयों के खिलाफ रंगभेद कानून वाला दोस्तों, ये जो है यहाँ पर हमको मिलता है। तो ये दोस्तों अब आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपका एक काम है दोस्तों कि आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका दोस्तों स्कोर क्या रहा और वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी। अगर आपको और मॉक टेस्ट चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपको दोस्तों और भी मॉक टेस्ट जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मैथ की दोस्तों वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन ना लें। मैथ के 20 क्वेश्चन हम करेंगे, तो वो भी आपको इसमें ही ऐड करना है, तो 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।